अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। तेलंगाना में बारिश, तमाम महकमों को हाई अलर्ट रहने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत। जीएचएमसी, पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ के दरमियान करीबी तालमेल कायम रखने की हिदायत। हैदराबाद में गणेश चतुर्थी तकारीब का रिवायती जोश व खरोश से हुआ आगाज। 11 रोजा तकारीब का मरकज मुख्तलिफ गणेश पंडाल है। छोटे, बड़े और मुनफरिद डिजाइन वाली मूर्तियां नस्ब। तेलंगाना भर में विनायक चतुर्थी का आगाज। बीआरएस, एमएलसी और तेलंगाना जागृति की बानी कविता ने दी मुबारकबाद। पार्लिमानी इंतखाबात से कबल राम के नाम पर बीजेपी वोट की सियासत। तेलंगाना हुकूमत के वेब आदि श्रीनिवास की सख्त तनकीद। हैदराबाद में बढ़ते साइबर क्राइम, लाखों रुपये का नुकसान, चौकस रहने पुलिस का मशवरा। तेलंगाना के मेदक जिले में तबाहकुन बारिश से कई मकाना डूब गए। पानी में अवाम छतों पर ली पनाह। अफवाज को तवील जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। फतेह याबी के लिए टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली में महारत जरूरी, राजनाथ सिंह का बयान। ईरानी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई, 13 शिद्दत पसंद हलाक, मुतादिद गिरफ्तार। पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में दारुल हुकूमत हैदराबाद के बशमुल रियासत भर में मुसलसिल मौसलाधार बारिश के पेश नज़र वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम महकमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अवाम के हिफाजत के लिए 24 घंटे निगरानी और बरवक्त कार्रवाई निहायत ही जरूरी है। वज़ीर आला ने टीजी ट्रांसको के अमले व गणेश मंडपों के करीब बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मरों से हादसात को रोकने के लिए खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी। जीएचएमसी, पुलिस, फायर सर्विस और एसडीआरएफ के दरमियान करीबी तालमेल कायम रखने की उन्होंने हिदायत दी ताकि रिलीफ ऑपरेशन आसानी से अंजाम दिए जा सके। शदीद पानी के बहाव के बायस नालों और पुलों पर ट्रैफिक की नकलो हरकत रोक दी गई। वज़ीर आला ने हुकाम को हिदायत दी कि बोसदा मकानात और नशेबी इलाकों में रहने वालों को फौरन महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए। उन्होंने आपाशी के हुकाम को भी हिदायत दी कि आबी ज़खायर और तालाबों में शिगाव या टूट फूट से बचने के लिए एहतियाती इक़दाम करे। बल्दिया और पंचायत के सफाई अमले को हिदायत दी गई कि पानी की निकासी को यकीनी बनाएं ताकि वबाई अमराज के खतरे को रोका जा सके। महकमे सेहत की टीमों को मुनासिब मकदार में दवाएं ज़ख़ीरा रखने और ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल कैंप कायम करने की हिदायत दी गई। ग्यारह रोजा तकारीब का मरकज मुख्तलिफ गणेश पंडाल है, जहां छोटे, बड़े और मुनफरिद डिजाइन वाली मूर्तियां नस्ब की गई है। मशहूर खैरताबाद महागणपति को इस साल 69 फीट बुलंद किया गया है। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने सबसे पहले इस मूर्ति की पूजा की। इस मौके पर वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, मुकामी रुकन असम्बली दानम नागेंद्र और कई अहम शख्सियात मौजूद थे। तेलंगाना के गवर्नर और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर अवाम को विनायक चतुर्थी की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना भर में विनायक चतुर्थी का आगाज हो गया। इसी मौके पर तेलंगाना जागृति की बानी और बीआरएस की एमएलसी के कविता ने, जो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म पर सरगर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवाम को विनायक चतुर्थी की खुसूसी मुबारकबाद पेश की। कविता तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला व बीआरएस पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव की दुख्तर है।
तेलंगाना हुकूमत के वेब आदि श्रीनिवास ने सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ पर मरकजी वजीर बंडी संजय की जानिब से की गई तनकीदों का सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ पर इल्जामात लगाना दुरुस्त नहीं। एक बीसी के फर्जंद के तौर पर संजय को ये बताना चाहिए कि वो बीसी बिल पर नरेंद्र मोदी की मरकजी हुकूमत पर वो दबाव क्यों नहीं डाल रहे। गुज़िश्ता 11 वर्षों की बीजेपी हुकूमत ने गरीब अवाम के लिए क्या किया। जनधन खातों में 15 लाख रुपये जमा कराने का वादा, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का ऐलान, ये सब झूठे वादे नहीं तो और क्या है। अगर हमारे पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने इन वादों के बारे में सवाल किया तो इन पर तनकीद क्यों की जा रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने बीसी रिजर्वेशन को कमजोर किया, लेकिन एक बीसी रहनुमा होने के बावजूद बंडी संजय इस मसले पर खामोश है। जब संजय को बीजेपी रियासती सदर के ओहदे से हटाया गया था, तब भी मौजूदा पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने बतौर बीसी इनके साथ नाइंसाफी की मजम्मत की थी। अब इस वक्त इनको क्यों हटाया गया, इस पर वजाहत होनी चाहिए। బీసీ బిడ్డైనటువంటి మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారిని విమర్శించేటువంటి కార్యక్రమం చేయడం, వారి దిష్టి బొమ్మను దగ్ధ చేసే కార్యక్రమం మీరు చేపట్టే సందర్భంలో మా నాయకత్వం కూడా మీ దిష్టి బొమ్మను దగ్ధ చేసే కార్యక్రమం మొదలు పెడుతున్న తరుణంలో ఓ ఘర్షణాత్మకమైనటువంటి వాతావరణం తెరలేపింది మీరు కాదని అడుగుతాం. ఈరోజు మేము ముమ్మాటికి హిందువులవి, మేము ప్రతినిత్యం ఆ దేవుడిని ఆరాధిస్తాం. ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మెజారిటీ పీపుల్ హిందువులే. అందరూ రాముని మొక్కుతారు, అందరూ హనుమంతుని మొక్కుతారు, అందరూ పరమేశ్వరుని మొక్కుతారు, అందరూ వెంకటేశ్వరుని మొక్కుతారు. కానీ మేమేదో హిందూ ధర్మమే కాపాడుతామని, మీ లేకపోతే ధర్మమే లేని విధంగా మాట్లాడారు. అసలు బీజేపీ పార్టీ ఎప్పుడు వచ్చిందో సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడు अक़लियती इक़ामती जूनियर कॉलेज जगतियाल के एमपीसी साल दुवम के तालिब इल्म मोहम्मद अयानुद्दीन वल्द मोहम्मद बदरुद्दीन साकिन रामनपेट हाल मुकीम जगतियाल ने आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। गुज़िश्ता 24 अगस्त को हैदराबाद के कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में मुनक़िदा आलमी कराटे चैंपियनशिप 2025 में मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ियों ने शिरकत की। फाइनल में मोहम्मद अयानुद्दीन ने इराक के खिलाड़ी को शिकस्त देकर हिंदुस्तान के तिरंगे को फ़ख्र से बुलंद किया। इस शानदार कामयाबी पर प्रिंसिपल एन महेंद्र, लेक्चरर, तलबा और अवाम ने मोहम्मद अयानुद्दीन को दिली मुबारकबाद पेश की। प्रिंसिपल एन महेंद्र ने अपने बयान में कहा कि हमारे कॉलेज के तालिब इल्म ने आलमी सतह पर न सिर्फ अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन किया। इनकी मेहनत और लगन दीगर तलबा के लिए मशाल राह साबित होगी। मोहम्मद अयानुद्दीन को इस कामयाबी तक पहुंचाने में ग्रैंड मास्टर अकबर खान, अनवर खान, फहमीदा खातून, जवेरिया बेगम और बीबी मैमुना ने तरबियत दी। इस मुकाबले में जगतियाल की 2 तालिबात जोया अनम और सफ़ा ने भी मेडल हासिल करके इलाके का नाम रोशन किया। इस मौके पर कॉलेज इंतजामिया, असातिज़ा, तलबा और मुख्तलिफ अवामी तबक़ात ने मोहम्मद अयानुद्दीन और दीगर कामयाब तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी हौसला अफजाई की। जिला कुमरम भीम आसिफाबाद के सिरपुर टी मंडल, आर्यगुड़ा ग्राम और कोटला मंडल के ताटीपल्ली गांव के नौजवान कायदीन ने आज डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार की क़यादत में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार ने कहा कि केसीआर दौरे हुकूमत में तेलंगाना रियासत तरक्की की तरफ गामजन थी। अब किसान करंट, यूरिया और ऐसे कई मसाइल से दो चार है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकल बॉडी इंतखाबात में अवाम कांग्रेस हुकूमत को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तरक्की केसीआर साहब से ही मुमकिन है। वो रियासत में बीआरएस पार्टी केसीआर साहब की क़यादत में बहुत जल्द बरसर इक़्तिदार पर आएंगे। इस प्रोग्राम में ताल्लुका कन्वीनर शामराव मिनहाज, मोहम्मद माजी काउंसलर, सीनियर कायद कुंगा सत्यनारायण, मोहम्मद सलीम, शेख चांद, सिरपुर टी यूथ लीडर असलम, मंडल यूथ कन्वीनर तालापल्ली कार्तिक, दीगर अहम कायदीन ने शिरकत की। तांडू शहर में रामदेव मोबाइल और एपी मोबाइल मारवाड़ी ताजिर पहले होलसेल से अपने कारोबार का आगाज किया गया। दिन ब दिन होलसेल के साथ साथ रिटेल फरोख्त भी शुरू किया। अक्सर होलसेलर रिटेल का कारोबार नहीं करते। तांडूर शहर में अक्सर ग्राहकों का इन्हीं की दुकानों पर खरीदारी कर रहे हैं। होलसेल ताजिर रिटेल करने की वजह से मुकामी मोबाइल ताजिर
दिवालिया का शिकार हो रहे हैं, जिस पर आज मुकामी मोबाइल फ़ोन सर्विस एसोसिएशन यूनियन कायदीन और ताजरीन ने इन होलसेल दुकानदारों से बाज़ पुरस की। इस मौके पर लोकल मोबाइल यूनियन कायदीन ने कहा कि तिजारती मरकज़ तांडूर में चंद मारवाड़ी ताजिर होलसेल एसोसिएट मोबाइल का कारोबार करने का वादा करते हुए 90 अरकान पर मुश्तमिल यूनियन के साथ बॉन्ड्स पर मुआहदा किए थे, लेकिन आज इन मुआहदे को तोड़कर अपनी मर्जी से रिटेल, होलसेल और रिपेयरिंग का काम शुरू किया, जिससे मोबाइल शॉप मालिकीन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा। अक्सर ग्राहकों का इन्हीं दुकानों पर जाना हो रहा है। यूनियन में तय किए गए मुआहदे पर कायम न रहे तो यूनियन के कायदीन ने खबरदार किया कि अगर होलसेल ताजिर रिटेल कारोबार बंद नहीं करेंगे तो होलसेल दुकानदारों के सामने जबरदस्त एहतजाज किया जाएगा। तांडूर मोबाइल सर्विस एसोसिएशन में इन लोग होलसेल बोल के आए थे तांडूर। इन लोग रिटेल गिराक कर रहे हैं। रिटेल करके हमारे रिटेल शॉपों वालों को बहुत परेशानी हो रही है इन लोगों की वजह से। इन लोग हमारे को बात दिए थे कि जो रिटेल करते होलसेल करते हैं, रिटेल नहीं करते बोल के बात दिए थे। इन लोग अब अपने बातों से मुकर जा रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या है इनके पास बात लेने के से आए थे। और अगर नेक्स्ट टाइम पे अगर इन लोग फिर हमारे को बात दिए कि हम लोग खाली होलसेल करते हैं, रिटेल नहीं करते बोल के बोले लोग, अगर कल के दिन अगर इन लोग रिटेल करे तो एसोसिएशन उनके ऊपर एक्शन ले लेती। ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మాకు మార్వాడి వచ్చి ఫస్ట్ హోల్సేల్ అని చెప్పేసి మా దగ్గర పెట్టేసారు షాప్లు తాండూరులో. హోల్సేల్ వచ్చేసి అది కాస్త రీటైలర్ కిందికి వెళ్ళిపోయింది. మేము ఒక 80 నుంచి 90 మంది ఉంటాం. 90 మంది అదే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాం. దానికి ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు? రిటైలర్ చేస్తున్నారు, హోల్సేల్ చేస్తున్నారు. ఏం చేస్తున్నారో అర్థమైతలేదు. మాకు కూడా గిరాకీ मोहम्मद अलहाज इब्राहिम साहब मरहूम वरंगल की याद में एक जलसे ताज़ियती बतारीख 27 अगस्त बमुकाम मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर मलक रोड हनुमाकुंडा वरंगल मुनक्किद हुआ। इस जलसे की सदारत एम ए सुभान सदर एम वरंगल की। इस जलसे में मरहूम मोहम्मद इब्राहिम साहब के करीबी रुफ़ा मोहम्मद सलीम साहब, एम ए मजीद, मोहम्मद अली, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद अफजल के अलावा वरंगल हनुमाकुंडा के दोस्त अहबाब और इनके साथी शरीक थे। इस मौके पर मरहूम की खिदमत व कौम के लिए किए गए कारनामों को याद करते हुए कहा कि आज हम जिस मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर मुलक रोड में ताज़ियती इजलास कर रहे हैं और ये इससे मुंसलिक मस्जिद और ये भी उन्हीं की कोशिशों का कारनामा है। इसके अलावा ईदगाह पदमा गड्ढा दिगर कई औकाफ की ज़मीनों की हिफाजत किए। इसके अलावा वरंगल हनुमाकुंडा के गरीब मुस्लिम बेवाओं में माना वजीफ़ा और कई समाजी फलाही कामों में खामोश खिदमत अंजाम दी। इस प्रोग्राम में मौलाना फसीउद्दीन काज़मी और एम ए मजीद ने मुख्तसर जामे मरहूम की खिदमत को पेश किए। इनके लिए दुआएं मग़फ़िरत की गई। शहर वरंगल और जिले वरंगल के वासियों को और बिलखुसूस मुसलमानों को एक ऐसी शख्सियत से जो है महरूम होना पड़ा, जो मोहम्मद इब्राहिम साहब मरहूम की शक्ल में हमसे जुदा हुए हैं। आज हम उनके लिए, उनके कारनामों के लिए, उनकी फिक्र के लिए हम उनको तहे दिल से जो है दुआ गो हैं। बिलखुसूस उन्होंने औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा फिक्र करते हुए, बिलखुसूस ये मुलुक रोड पर ये जो मस्जिद अल नूर और मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर जो बना है, उसमें उनका 99% उनका ही जो है मेहनत और काविशों का नतीजा है। इसके साथों साथ पेद्दम्मा गड्ढा पे 1 एकड़ 36 गुंठे का जो जमीन है, उसको भी जो है तहफ़्फ़ुज़ करते हुए, उसकी हिफाजत करते हुए, उसको जो है पेद्दम्मा गड्ढा ईदगाह बोल के बनाए हैं। ये भी उनका ही कारनामा है। उसके साथों साथ सर्वे नंबर 819 जो 802 सर्वे नंबर 802 ये जो अलंकार के बाजू में है, उस जमीन का भी जो है तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जो 19 गुंठे है उसका भी हिसारबंदी करके उसको भी तहफ़्फ़ुज़ किए हैं। और इसके साथों साथ अल्हम्दुलिल्लाह नबी शाह दरगाह
हैदराबाद में साइबर जराइम में इजाफा होता जा रहा, जहां मुख्तलिफ बहानों से शहरियों को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये जराइम कभी खुद को फौज या NSG कमांडर जाहिर करके, कभी मैट्रोमोनी वेबसाइट पर गैर मुल्की दामाद बनने का झांसा देकर और कभी डीमार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सस्ते सामान का लालच देकर किए जा रहे हैं। माहिरीन ने अवाम को इन हथकंडों से होशियार रहने की हिदायत की है। 12.75 खैरताबाद में एक मकान मालिक ने किराया देने के लिए इश्तिहार दिया। धोखेबाजों ने खुद को NSG कमांडो और बाज में आला ओहदेदार जाहिर करके 3 दिन में 12.75 लाख रुपये हथिया लिए। 66 साल खातून ने डीमार्ट रेडी ऐप पर 2098 रुपये का ऑर्डर दिया, लेकिन OTP देने के बाद 3 किस्तों में 1.17 लाख रुपये का नुकसान हुआ। 4.27% फेसबुक पर कायम खदीम सिक्के फरोख्त करने का इश्तिहार देखने वाले 74 साल शख्स को फ्रॉड करके 4.27 लाख रुपये ले लिए गए। पुलिस ने अवाम को चौकस रहने की हिदायत देते हुए चंद मशवरे दिए हैं। पुलिस ने कहा कि किराया या एडवांस के नाम पर कभी रकम ना दे। व्हाट्सएप पर मिलने वाली शनाख्ती कार्ड दस्तावेजात पर यकीन ना करे। कल रात से हो रही मौसलाधार बारिश के पेश नज़र मेदक के MLA मीना महमपल्ली रोहित ने मेदक शहर के कई वार्डों में नशेबी इलाकों का दौरा किया, जिसके तहत मेदक के 18 वार्ड में फौजिया बेगम नामी खातून का मकान जुज़वी तौर पर तबाह हो गया और घर में पानी दाखिल हो गया। इस मौके पर MLA मीना महमपल्ली रोहित ने यकीन दिलाया कि मुतासरा को इंदिरामा घर दिया जाएगा। मुतल्लिका हुकाम को मौके पर ही अहकामात जारी कर दिए गए। MLA ने अफसोस का इजहार किया कि मौजूदा हालात माजी के हुक्मरानों की गलती है। उन्होंने कहा कि मेदक की सड़कें तालाबों से मुशाहबत रखती है और निकासी आब का मुनासिब निज़ाम न होना नशेबी इलाके ज़रिए आने की बड़ी वजह है। उन्होंने कहा कि हमारे वज़ीर आला आइंदा नस्लों को ऐसी आफात से बचाने के लिए हाइड्रा लाए हैं, लेकिन हुज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हर छोटे बड़े मामले को सियासी जाविये से देख रही है और अवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि 10 साल हुक्मरानी अवाम के लिए 100 साल लानत बन गई है और जो लोग मेदक की पसमानदगी के जिम्मेदार थे वो अब अखलाकियत दे रहे हैं, जैसे शैतानों ने वेद पढ़ा हो। उन्होंने कहा कि वो मसाइल ज़दा इलाकों को एक करके तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए कोशां हैं। मेदक जिले में आधी रात से ही शदीद बारिश हो रही, जिसके साथ ही मेदक टाउन के गांधीनगर में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा, क्योंकि इनके घरों में घुटनों तक सैलाब का पानी दाखिल हो गया। घरों में पानी दाखिल होने से खवातीन, बच्चों, बूढ़ों और बीमारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। मुतासरीन ने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि घरों में मौजूद तमाम जरूरी सामान बहकर भीग गया। मामले की इत्तला मिलते ही मेदक उर्दू के सहाफ़ियों ने सैलाब से मुतासरा घरों में पहुंचकर हुक्काम को इत्तला दी। मेदक मिली एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सूफी सज्जाद अली और इनकी टीम के अरकान ने घरों में पहुंचकर लोगों को बाहिफाजत बाहर निकाला और इनके लिए खाने का इंतजाम किया। इस मौके पर TTV से बात करते हुए अक़लियती लीडर मोहम्मद खालिद, सूफी सज्जाद अली और AIMIM के सदर इशरत अली ने कहा कि हर साल गांधीनगर में मौसलाधार बारिश की वजह से घरों में पानी भर जाता है और लीडरान आकर उन्हें तसल्ली देते हैं, लेकिन सैलाबी पानी का कोई हल न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। ऑलरेडी कलेक्टर साहब गांधी अलर्ट करने के बाद यहाँ पे कमिश्नर यहाँ पे मेदक में नहीं है और साईनगर कॉलोनी को जाके वहाँ पे पूरे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। गरीब लोगों की आवाम को कौन देखेगा? अगर ये रोड पे पानी जाम हो रहा, ये 5 साल से हर साल से इसको कोई देखा नहीं। साईनगर कॉलोनी में बड़े बड़े लोग आए वहाँ जाके सही कर रहे हैं और कमिश्नर का काम क्या है? अलर्ट रहो बोल के कलेक्टर साहब बोले ये बारिश में गवर्नमेंट पूरे अलर्ट रहो बोल के बोलेगा। यहाँ पर गवर्नमेंट को बदलाव करने से काम कमिश्नर जाके वहाँ सो गया। हैदराबाद में नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं है। गरीबों का अवाम का खाना खराब हो रहा, चावल खत्म हो गए, जब बिके राशन बिक गया, उल्ला के साथ कौन बिका? आज मेदक में गांधीनगर में जो है मूसलाधार बारिश की वजह से घरों में पानी चला गया है। गरीबों के
2 दिन पहले कलेक्टर साहब जो है अलर्ट करे हैं कि जो है ना बारिश के इम्कानात है। हर चीज मालूम होने के वजह भी जो है आज मुकाम टाउन पर जो है म्युनिसिपल कमिश्नर मौजूद नहीं है, अभी वो हैदराबाद से आ रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ आवाम इतनी परेशान है आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग लोग घरों में है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे कौम के लोग यहाँ पे रहते हैं, गरीब लोग। आज आप जाके देखिए पूरा समंदर बना हुआ है, लिहाजा पूरों को वहां से शिफ्ट करके जो है ना मेदक की आवाम जितने भी सोशल वर्कर सब आके जो है इनको पूरा शिफ्ट करके जो है शादी खानों में जो है इनको खाने का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो है सरकारी अहदेदारों की तरफ से कोई तवज्जो नहीं है। हर साल ये लोगों का यही रोना है, हर साल धरना देते हैं यहाँ पर। वाटर और ड्रेन का जो है कोई सही इंतजाम नहीं है, लिहाजा आप आज देख सकते हैं अभी 2 दिन बारिश के इम्कानात है। आज ये लोगों का घरों में क्या हाल है, करंट नहीं है, एक एक बच्चा छोटे छोटे बुजुर्ग घरों में परेशान है, उनको उठाकर जो है शिफ्ट किया जा रहा है। लिहाजा साईनगर मेदक के अतराफ के मकामात से सबसे ज्यादा गांधीनगर में प्रॉब्लम चल रहा है। यहाँ पर म्युनिसिपल चेयरमैन साहब वगैरह भी आए हुए हैं सब, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि म्युनिसिपल कमिश्नर यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है, ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.